निर्विचार और निरअहंकार की अवस्था में क्या होता है? क्या इस अवस्था के व्यक्ति को भीड़ में पहचाना जा सकता है? और क्या निर्विचार निरअहंकार की अवस्था परम अवस्था होती है? देखिए, निर्विचार और निरअहंकार एक प्राकृतिक अवस्था है। इस अवस्था का मतलब ये नहीं कि आपको सत्य की या ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, कर्म से छुटकारा मिल गया हो। निरअहंकार और निर्विचार ये दोनों घटनाएं पैरेलल घटती हैं। मतलब जिसमें निर्विचार की अवस्था घटती है, उस व्यक्ति में निरअहंकार की घटना भी अपने आप ही घट जाती है, क्योंकि आपके विचारों से ही आपके अहंकार को शक्ति मिलती है। मतलब जहां विचार हैं वहां अहंकार होगा ही होगा। अब सवाल यह उठता है कि जिस व्यक्ति में विचार नहीं होंगे, निर्विचार होगा, फिर वह निरअहंकार भी होगा। अब ऐसा व्यक्ति समाज में क्या करेगा? क्या वह कर्म करना ही छोड़ देगा? क्योंकि आपके विचारों से ही आपको कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अहंकार आपको शक्ति देता है। देखिए, आप लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, आप चाहे जो भी कुछ चाहते हो, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, कुछ भी, आपकी हर एक चाहत के पीछे आपका अहंकार और आपके विचार अवश्य होंगे। अब जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो क्या आप कर्म करना छोड़ दोगे? नहीं, कर्म करना कोई नहीं छोड़ सकता। असल में निर्विचार होने से आपके अंदर से कर्ता का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके भीतर जब विचार नहीं है तो भला कर्ता का भाव कहां से आएगा? आपके विचार ही तो कहते हैं कि करने वाला मैं हूं, ये मैंने किया है, और ऐसा भाव आते ही आपके भीतर अहंकार आ जाता है। तो जब आपके भीतर कोई विचार नहीं होता तो मतलब साफ है, कर्ता का भाव भी नहीं होता। आपका मैं निष्क्रिय हो जाता है। कर्म तो आप सारे करोगे, बस करने वाला नहीं होगा, क्योंकि संसार में सभी सामान्य मनुष्य का करने वाला वह स्वयं होता है, यानी उसका मैं, उसका अहंकार। जब उसे ज्ञान हो जाता है या वह निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसका मैं यानी उसका अहंकार खत्म हो जाता है। वह कर्म करना नहीं छोड़ेगा। अब उसके द्वारा किए गए सभी कर्म वह खुद नहीं करता, बल्कि वह सभी कर्म परमात्मा को समर्पित होते हैं। अब वह यह जान पाता है कि जो कुछ मेरे द्वारा हो रहा है या जो कुछ मैं कर रहा हूं, असल में वह परमात्मा का ही कर्म है। परमात्मा मुझसे करवा रहा है, मैं तो हूं ही नहीं। और यह कोई विशेष अवस्था नहीं है, हाँ, बल्कि आपके लिए विशेष होने की शुरुआत है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। याद है, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आपको प्राकृतिक होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। इससे आपकी गति में अति तीव्रता आ जाती है और आप परमात्मा की ओर तेजी से अग्रसर होते हैं। तो जैसे ये प्रकृति है, इस पृथ्वी पर हर एक जीव जंतु, ये पेड़ पौधे आपस में आपको कुछ ना कुछ देते ही हैं, परंतु इनके अंदर इस चीज का अहंकार नहीं है कि ये आपके लिए या प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, बल्कि ये सभी प्रकृति का हिस्सा हैं, प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं। कोई पेड़ आपको मीठा फल देता है तो वह उसका अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसकी चेतना का आपकी चेतना जितना विकास नहीं हुआ, वह आपकी तरह सोच विचार नहीं कर सकता, तो इसलिए उसके अंदर अहंकार भी नहीं होता। याद रखना, ज्यादा सोचने वाला जीव ही ज्यादा अहंकार रखता है। बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, मनुष्य में कुछ को यह पसंद है, कुछ को बारिश पसंद नहीं है, कुछ को हवा पसंद नहीं है, तो कुछ को बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी हो रही है। प्रकृति को भगवान को कोसते हुए देखा है। और जब बारिश होती है तब भी लोगों में संतुष्टि नहीं होती। तब मैंने उन्हें यह कहते सुना कि अरे यार, ये बारिश रोक क्यों नहीं रही, मुझे अपने काम पर जाना है, मेरे पैसों का नुकसान हो रहा है। तो सोचने वाला ये जीव यानी मनुष्य किसी भी चीज में खुश नहीं होता, परंतु प्रकृति और प्रकृति की सभी चीजें केवल कर्म करती चली जाती हैं, और उनके सभी कर्म निर्विचार होते हैं, निरअहंकार होते हैं। और इसी वजह से प्रकृति किसी के बीच में पक्षपात नहीं करती, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है। जो प्रकृति को गाली देता है, प्रकृति उसे भी भरपूर देती है, और जो उसकी पूजा करता है, जो उसका सम्मान करता है, तो ऐसा नहीं कि प्रकृति उसे बहुत ज्यादा दे, उसे भी बराबर मिलता है। आप लोग मुझसे यह सवाल भी करते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु
उनमें से मनुष्य विशिष्ट है, खास है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि अधिक है। वह सोच सकता है, विचार कर सकता है, उसमें भावनाएं, फीलिंग्स अधिक होती हैं और मनुष्य को ही मुक्ति का अधिकार है। परंतु फिर भी मनुष्य पूरे जीवन अंधी भाग दौड़ में लगा रहता है, फिर भी वह मुक्त नहीं हो पाता। मुक्त होने के लिए कहा जाता है कि आपको निर्विचार, निरअहंकार होना चाहिए, आपको प्राकृतिक स्वाभाविक होना चाहिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। और दूसरी तरफ दूसरे जीव जंतु जो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते हैं, स्वाभाविक होते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, उनमें ना तो कोई अहंकार होता है, ना ही विचार होते हैं, फिर भला उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, मैं यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दूं, पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु को, सबको मुक्ति का बराबर अधिकार है और सबको एक ना एक दिन मुक्ति अवश्य मिलेगी। अरे भाई, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से होकर ही गुजरना पड़ता है। अगर आपको पहाड़ की ऊंचाई को छूना है तो आपको चलकर ही जाना होगा, नीचे से ही शुरुआत करनी होगी। जैसे जैसे सभी जीव जंतुओं की चेतना का विकास होता चला जाता है, उसकी गति आगे की ओर बढ़ती चली जाती है और गति होते होते आप मनुष्य बन जाते हैं। अब मनुष्य बनने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आपकी बुद्धि का स्तर सामान्य जीवों से अधिक हो जाता है और वही आपके लिए रुकावट बन जाता है। सोचने विचारने की शक्ति, तर्क लगाने की शक्ति, आपकी बुद्धिमानी, ये सब मिलकर आपके भीतर एक मैं का निर्माण करते हैं, यानी अहंकार। और फिर क्या, आप भी दूसरे जीव जंतु पशुओं की तरह जीते हैं, सारा जीवन आंखें बंद करके अंधी दौड़ दौड़ते हैं। पैदा होने के बाद आप धीरे धीरे बड़े होते हैं। मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। वो व्यक्ति ठीक नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूं, या मैं किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता हूं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरा पति ज्यादा कमाता है तो मेरे पति की घर में ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए, मेरे नाम इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसे इतना नहीं मिलना चाहिए। मतलब सारा जीवन आप जिस धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा के लिए भाग रहे हैं, वह मात्र एक सपना है, एक वीडियो गेम जिसे आप एक समय सीमा तक खेलते रहते हैं और उसमें पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। इसके चलते आप परमात्मिक रस, उस परमात्मा के प्रेम को ही भूल जाते हैं। जिन चीजों के लिए आप भाग रहे हैं, जितना अधिक से अधिक आप जोड़ लें। बड़ा घर चाहिए, चलिए ठीक है, आपको मिल गया। अधिक धन चाहिए, ठीक है, आपके बैंक बैलेंस में कुछ नंबर ज्यादा जुड़ गए। अरे भाई, आपने जो कुछ जोड़ा है और जितने लोगों को धोखा दिया है, जितने लोगों से घृणा मोल ली है, क्या उन सबको आप भोग पा रहे हैं? पैसा जो जोड़ा बैंक में बंद है। बड़ा घर चाहिए था, उससे आपकी अहंकार की पूर्ति हो गई, बस उससे ज्यादा क्या खुशी मिली? क्या आपने इस बड़े घर को और बैंक में जो नंबर्स आपने जोड़े हुए हैं, दुनिया भर का धन इकट्ठा किया है, ये सब कुछ अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते। जिस कमबख्त को आप अपना कहते थे, जिसके लिए आप पक्का 100% श्योर थे कि ये मेरा है, आपका शरीर अंतिम छोर पर, एंड मौके पर, ये भी बेवफा हो जाता है, ये भी यहीं रह जाता है। अरे भाई, ये शरीर भी तो आपने ही कमाया है। जिन पैसों से जो कुछ जोड़ा, जो कुछ खाया, ये शरीर उसी का तो परिणाम है, ये भी आपके साथ नहीं जाता। तो निरअहंकार होना, निर्विचार होना आपके लिए परमात्मा तक पहुंचने की शुरुआत है। ये तो आपको अवश्य होना पड़ेगा। ये होते ही कर्म तो आप सारे करेंगे, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो निर्विचार, निरअहंकार की अवस्था को प्राप्त हो चुका हो, अब उसके कर्म सामान्य व्यक्ति के कर्म जैसे नहीं होते। संसार में रहकर वह भी सभी कर्म करेगा। लोगों को कर्म अच्छे या बुरे दोनों ही लग सकते हैं, परंतु उसके कर्मों के पीछे जो भाव होगा वह सामान्य व्यक्ति के भाव की तरह नहीं होगा, क्योंकि उसके कर्मों का कर्ता भाव मिट जाता है। अब उसके माध्यम से जो कुछ होगा वह परमात्मा ही करा रहा है, ऐसा उसे भाव मिलता है, जिसके कारण वह संसार के सुख दुख से मुक्त हो जाता है।